हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर है तो आज की ये जानकारी आपके लिए ही है। मेरे यूट्यूब लाइव के दौरान में एक लड़का मुझसे जुड़ा दोस्तों, जिसने ये परेशानी को फेस किया। वो इस परेशानी को फेस कर रहा था, उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं आप कुछ जानकारी दे दूँ आपको। तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, एक यूट्यूबर हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि यूट्यूब में कब आपके वीडियोस पर, आपके रील्स पर कॉपीराइट आता है। क्या है ये कॉपीराइट जो यूट्यूब किसी यूट्यूबर को देता है और क्यों देता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझिए कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का हिंदी मतलब होता है अधिकार। कि जब किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी भी सामग्री का आपके पास अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि मैंने कोई मोबाइल ख़रीदा, अब वो मोबाइल मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे अधिकार में है, और अगर वो कोई ज़बरदस्ती मुझसे लेता है या चोरी करता है तो मैं उस पर एफआईआर कर सकती हूँ, क्योंकि उस पर मेरा कॉपीराइट है, मेरा अधिकार है। तो और यूट्यूब में कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। जब आप कंटेंट बनाते हो, आप रील्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तो इस कॉपीराइट का यूट्यूब में बहुत ज़्यादा महत्व है। यूट्यूब इसको देता है ना। यूट्यूब का जो सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज करके और कॉपीराइट उस पर भेजता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों कई बार। तो ये कॉपीराइट क्या है? तो यूट्यूब के भीतर कॉपीराइट का मतलब क्या है कि जब कोई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियो, अपने आर्ट, अपनी फ़ोटो या अपना म्यूज़िक, इसका अधिकार करने पर, इसका अधिकार उनके पास होता है। और तो दोस्तों, अब यूट्यूब में कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? यूट्यूब में कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी ओरिजिनल क्रिएटर के वीडियो, म्यूज़िक, आर्ट या फ़ोटो का इस्तेमाल का कानूनी अधिकार। कि जब आप किसी क्रिएटर के, ओरिजिनल क्रिएटर की अनुमति के बिना उसके किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल करते हो, जैसे वीडियो है, म्यूज़िक है, फ़ोटो है या आर्ट है, इससे रिलेटेड कुछ भी इस्तेमाल करते हो, तो इस पर आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है यूट्यूब के भीतर। ये है यूट्यूब के कॉपीराइट का अधिकार। अब कॉपीराइट यूट्यूब में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉपीराइट क्लेम और दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है दोस्तों? कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है दोस्तों कि यूट्यूब का ऑटोमेटिक सिस्टम वो आपके द्वारा बनाए गए वीडियो में इस्तेमाल किए गए किसी भी म्यूज़िक वीडियो का की ऑटोमेटिक पहचान कर लेता है और उसको रजिस्टर्ड कर देता है ना। जब आप किसी के ख़ासकर म्यूज़िक, ये बड़ी कंपनियों के साथ होता है, जैसे टी सीरीज़ कंपनी है, ये सब का आप वीडियो अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको कॉपीराइट क्लेम आता है, और ये यूट्यूब का सिस्टम खुद ब खुद पहचान कर लेता है कि ये एक रजिस्टर्ड वीडियो है। और इससे क्या फ़र्क होता है, क्या असर पड़ता है? तो इससे असर कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इस कंटेंट में जो भी कमाई होती है वो उसके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को जाती है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और आपका चैनल बना रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आने पर उसकी जो अर्निंग होती है वो ओरिजिनल क्रिएटर के पास चली जाती है, उसके मालिक के पास चली जाती है। ठीक है ना। तो ये है कॉपीराइट क्लेम। अब दूसरा आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, है ना दोस्तों। क्या है ये कॉपीराइट स्ट्राइक? यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक ना एक बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों, बहुत ही सीरियस मैटर है ये कॉपीराइट स्ट्राइक। जब किसी ओरिजिनल क्रिएटर के आप वॉइस को, फ़ोटो को बिना अनुमति के अगर आप कॉपी करते हो, तो वो अगर चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है ना। अगर उसके पास उसका अधिकार है तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है।
कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद दोस्तों आपका वीडियो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। और अगर 90 दिन के भीतर 3 बार स्ट्राइक आ जाए तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है ना, तो सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेटेड हो सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, है ना। तो यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो। और इस स्ट्राइक से आप बच कैसे सकते हैं, तो इस स्ट्राइक से बचने का भी उपाय है कि आप जो है, अगर आपने उस ओरिजिनल क्रिएटर के कंटेंट को यूज़ नहीं किया है तो आप उसको काउंटर फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास। और अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो मेल के थ्रू ये आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो आप उस मेल पर जाकर उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आप माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं और उसको स्ट्राइक हटाने के लिए बोल सकते हैं। और नहीं ऐसा होता है दोस्तों तो आपका चैनल टर्मिनेटेड हो जाता है, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब से। तो ऑफ कोर्स अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो वीडियोस बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए इन बातों का। और बहुत बेसिक सी बातें हैं, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं तो यूट्यूब के भीतर आपको कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, अपनी ओरिजिनल थॉट्स, अपने ओरिजिनल वॉइस ये सब यूज़ करें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया है, कमेंट कीजिएगा। और ये चूँकि मेरे यूट्यूब लाइव में कोई आया था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।